अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की हमारी इस वीडियो में आपके साथ 9th और 10th क्लास का इस्लामियात के पेपर प्रेजेंटेशन के हवाले से कुछ टिप्स डिस्कस की जाएंगी। आज की वीडियो में शॉर्ट क्वेश्चन, हदीस मुबारक का तर्जुमा और तशरीह और लॉन्ग क्वेश्चन आपने कैसे अटैम्प्ट करना है, वक्तन फ़ौक्तन क्लास में आपको ओवरऑल डिटेल में ये चीज़ें डिस्कस की जाती हैं। लेकिन आज की शॉर्ट सी वीडियो में आपके साथ, जहां इस वीडियो में एक दो बच्चों के पेपर्स के तराशे लेकर वो इस वीडियो में आपके साथ शेयर किए जाएंगे, वहीं आपको कुछ स्लाइड्स की सूरत में ये बताया जाएगा कि आपने हेडिंग कैसे देनी है और आपने जवाब किस अंदाज से शुरू करना है और किस एतबार से आपने पॉइंट्स लिखने हैं, क्योंकि पेपर प्रेजेंटेशन का बोर्ड में नंबर्स के हवाले से बहुत गहरा अमल दखल होता है। तो वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले नंबर पर हम देखते हैं आपका शॉर्ट क्वेश्चन का पोर्शन है। पहला सवाल, क्योंकि आपको मालूम है कसीरुल इंतखाबी सवालात MCQs पर मुश्तमिल होता है, उसमें बबल शीट की हवाले से कुछ बातें हैं, वो आपके साथ नेक्स्ट जब आप लोगों का फ़र्स्ट टर्म के एग्ज़ाम होंगे उस वक्त एक भरपूर और कंप्लीट वीडियो में आपके साथ फुल पेपर के हवाले से, पेपर प्रेजेंटेशन और पेपर पैटर्न और पेज और टाइम मैनेजमेंट के हवाले से एक लेक्चर आपके साथ शेयर किया जाएगा। लेकिन यहाँ सवाल नंबर 2 आम तौर पर जो बोर्ड में भी है वो भी शॉर्ट क्वेश्चन है, और आपका यहाँ पेपर में भी, मंथली टेस्ट में भी जो सवाल है वो शॉर्ट क्वेश्चन पर मुश्तमिल है। यहाँ हर सब्जेक्ट के अतबार से, क्योंकि मंथली टेस्ट है, किसी टेस्ट में 6 सवाल होंगे, किसी में 7 होंगे, किसी में 8 होंगे, तो बोर्ड में सवाल नंबर 2 और 3 आपका शॉर्ट क्वेश्चन पर मुश्तमिल होता है। तो इसमें सबसे अहम बात यह है कि एक तो आपने जो क्वेश्चन पेपर में आपके मेन सवाल की हेडिंग है वो आप हेडिंग देंगे। दूसरे नंबर पर सवाल 9 हैं, 6 करने हैं, या 6 हैं, 6 के 6 करने हैं, तो आप जो क्वेश्चन कर रहे हो क्वेश्चन पेपर में जो उसका नंबर होगा वही आपने नंबर देना होगा, और उस एतबार से आप उसका जवाब लिखना शुरू करेंगे। तो इस सिलसिले में अहम हिदायत के शॉर्ट क्वेश्चन की जो नंबरिंग सवालिया पर्चे पर लिखी हुई है वही नंबरिंग आपके जवाबी कापी पर भी होनी चाहिए, ताकि मुम्तहिन को सवालात के जवाबात को जांचने में दिक्कत का सामना ना करना पड़े। इसी तरीके से एक शॉर्ट क्वेश्चन करने के लिए आपके पास 2 से 3 मिनट का दौरानिया होना चाहिए, और अगर 6 सवाल आपको करने हैं, 12 मुख्तसर सवालात करने हैं, 2 पोर्शन है अगर, तो इसके लिए आपके पास 30 से 35 मिनट होंगे। लेकिन अगर आपने 6 सवाल करने हैं तो उसके लिए आपके पास 12 से 15 मिनट का वक्त होगा। और दूसरी अहम बात ये उसी हवाले से शॉर्ट क्वेश्चन के अगर 2 पोर्शन दिए हुए हैं तो सबसे पहले आप पूरे इत्मीनान के साथ उन तमाम शॉर्ट क्वेश्चंस को आप टिक करेंगे, और यकीनन जिन सवालात के जवाबात छोटे हैं और आसान हैं वो सवालात आप पहले करेंगे। एक पैटर्न अंदाज़ देख लीजिए। सबसे पहले आप क्वेश्चन का नंबर देंगे, सवाल नंबर 2 है तो सवाल नंबर 2 लिखेंगे, 3 है तो 3 लिखेंगे। उसके बाद उस क्वेश्चन की हेडिंग आएगी मुख्तसर सवालात के जवाबात या मुख्तसर जवाबात। उसके बाद आपने 6 सवाल हैं या 8 सवाल हैं, जो क्वेश्चन कर रहे हो उसका नंबर आएगा इस तरतीब से जैसे आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। और उसके बाद आप उस क्वेश्चन की मेन हेडिंग देंगे। जैसे तौहीद से मुतल्लिक़ सवाल है कि तौहीद की अक़साम लिखें, तो आप हेडिंग देंगे तौहीद की अक़साम, और जवाब डायरेक्ट आपने शुरू नहीं करना। आपने पहले एक जुमले में बताना है कि तौहीद की 3 अक़साम हैं जो कि दर्ज ज़ेल हैं। इस अंदाज़ से आप जवाब का अंदाज़ शुरू करेंगे जो कि दर्ज ज़ेल हैं। और फिर उसके बाद आप देख सकते हैं नीचे नंबरिंग है, नंबर 1 है, नंबर 2, नंबर 3 और नंबर 4। 3 अक़साम है आमतौर पर तौहीद की, तो आपने इस एतबार से नंबरिंग करनी है 1 2 3। और पहली लाइन में तौहीद बिज़्ज़ात, फिर तौहीद फ़िस सिफ़ात, और फिर तौहीद अस्मा वल अफ़आल या इबादात। तो उसके बाद नेक्स्ट आप क्वेश्चन कर रहे हो, क्वेश्चन नंबर 2 है या 3 है, 4 है, जो नंबर होगा वो उसकी आप हेडिंग देंगे। और ये क्वेश्चन इस अंदाज से मैंने आपके सामने रखा कि इसकी एक मेन हेडिंग है और फिर उसके बाद इसकी 2 सब हेडिंग है। तो पहले आपकी नंबर आ गया क्वेश्चन का, उसके बाद आपकी मेन हेडिंग आ गई मुशरिकीन और अहले किताब में फ़र्क, और उसके बाद आप देखें 2 सब हेडिंग्स हैं आपकी, अहले किताब और मुशरिकीन, क्योंकि क्वेश्चन में पूछा गया ना मुशरिकीन और अहले किताब में फ़र्क। तो पहले अहले किताब से मुराद क्या है और फिर मुशरिकीन से मुराद क्या है, इससे आपका जवाब वाज़ेह हो जाएगा। तो जिस क्वेश्चन की सब हेडिंग बन रही हो तो आपने सब हेडिंग लिख कर फिर उसको एक्सप्लेन करना है।
और फिर नेक्स्ट एक लाइन छोड़कर नेक्स्ट क्वेश्चन का नंबर और उसकी हेडिंग होगी। ये कुछ बच्चों के पेपर्स आपके सामने, सब्जेक्टिव पेपर उन्होंने स्टार्ट किया, हिस्सा अव्वल लिखा, फिर सवाल नंबर 2 है, मेन हेडिंग दी, फिर उसके बाद मुख्तसर सवालात। मुख्तसर सवालात के बाद आप देखिए कि उन्होंने किस अंदाज से सवाल का नंबर दिया कि वो 3 नंबर सवाल कर रहे हैं, और उसके बाद उस क्वेश्चन की हेडिंग दी है और फिर उसका जवाब लिखना शुरू किया है। जब ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ तो नेक्स्ट क्वेश्चन का उन्होंने नंबर दिया और नेक्स्ट क्वेश्चन की हेडिंग दी और फिर उसका जवाब लिखा। इसी तरीके से आपने भी इसी अंदाज से क्वेश्चन करना है ताकि हर चीज़ दूसरे सवाल से जुदा हो, अलग हो और एग्जामिनर को तमाम बातें इसमें क्लियर हों। ये पेपर भी कोई बहुत ही आउट क्लास नहीं है, लेकिन एक सैंपल के तौर पर आपके सामने ये पेश किया है। इसके बाद आपका हिस्सा दोम शुरू होता है फुल पैटर्न के अकॉर्डिंग। उसमें आपका सवाल नंबर 4, 5 और 6 होता है, जिसमें तफसीली सवाल 2 अज्ज़ा पर 3 अज्ज़ा पर मुश्तमिल 2 करने हैं। हदीस मुबारक का तर्जुमा और तशरीह है, और उसके बाद सवाल नंबर 6 तफसीली सवाल है, 2 जुज़ होते हैं, 1 करना होता है। लेकिन मंथली टेस्ट में आपको हदीस और लॉन्ग क्वेश्चन ये दोनों आएंगे, उसका पैटर्न क्या होगा। लेकिन उससे पहले एक अहम हिदायत देख लें कि अगर हदीस का तर्जुमा और तशरीह वाला क्वेश्चन है तो ये पहले चैप्टर में आपकी जो 10 हदीसें हैं उनमें से किसी एक हदीस का तर्जुमा और तशरीह पूछी जाती है। हदीस का तर्जुमा जो आपकी टेक्स्ट बुक में लिखा हुआ है परफेक्ट उसी तरीके से होना चाहिए, और तशरीह जो हदीस में बयान करदा मौज़ूआत हैं और अहकाम है उसकी तफसील पर मुश्तमिल होनी चाहिए। मैं आगे सैम्पल भी आपको दिखाता हूँ और क्लास में भी आपको डिटेल के साथ ये हेडिंग्स लिखवाई जाती हैं, नोट करवाई जाती हैं। इसका ये पैटर्न है। सबसे पहले सवाल नंबर आप जो भी होगा 5 है, ये फुल पैटर्न के अकॉर्डिंग मैंने हेडिंग दी हुई है सवाल नंबर 5, लेकिन आपके मंथली टेस्ट में जो इसका नंबर होगा वो हेडिंग दोगे, और फिर हेडिंग दोगे हदीस मुबारक का तर्जुमा और तशरीह। जब ये हेडिंग दे दोगे तो उसके बाद आपने फिर नेक्स्ट एक लाइन छोड़कर आपने तर्जुमा की हेडिंग देनी है इस अंदाज से, और फिर आप तर्जुमा लिखोगे, वो पेज के सेंटर में क्लोज़ करके लिखोगे, और फिर उसके बाद आपने नेक्स्ट हेडिंग देनी है एक लाइन छोड़कर तशरीह की, और तशरीह के लिए आपने पैराग्राफ की सूरत में और हेडिंग्स की सूरत में आपने तशरीह लिखनी है। एक पैराग्राफ मुकम्मल होगा, एक लाइन छोड़कर नेक्स्ट हेडिंग देंगे उसकी तशरीह, और लॉन्ग क्वेश्चन में और हदीस मुबारक में आप आयात और अहादीस जो रेफरेंस के तौर पर कोड करोगे आपने वहाँ हेडिंग देनी है इरशाद बारी ताला, इरशाद नबवी मार्कर से, और फिर हदीस आयत का तर्जुमा या हदीस आप लिख रहे हैं तो उसको आपने पेज के सेंटर में क्लोज़ करके, ठीक है, आपने उसको लिखना है, चाहे वो 2 लाइनों में चली जाए। उसके बाद आप देखिए हदीस की तशरीह के हवाले से कुछ मैंने हेडिंग्स बनाई हैं आपके सामने। जब आप तशरीह लिखना शुरू करेंगे डायरेक्ट हेडिंग नहीं बनाएंगे बल्कि सब हेडिंग्स बनाते चले जाएंगे, जैसे सिला रहमी से मुराद, एक है उसके बाद रिज़्क में वुसअत, और उसके बाद उसमें लंबी उम्र। ये एक हदीस थी आपकी जिसमें सिला रहमी के मतलब था कि रिश्तेदारों के साथ अच्छा सलूक करेंगे तो अल्लाह ताला क्या सिला देगा। तो इसकी इस अंदाज से आप सब हेडिंग बनाएंगे और तशरीह को आप लिखना शुरू करेंगे, लास्ट में हासिल कलाम आ जाएगा। हर क्वेश्चन हदीस का तर्जुमा और तशरीह है, या इसके बाद लॉन्ग क्वेश्चन आपका शुरू हो रहा है तो आपने नेक्स्ट पेज से शुरू करना है, उसी पेज से आपने शुरू नहीं करना जिस पेज पर आपका पिछला पोर्शन मुकम्मल हुआ है। लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से, हदीस की तशरीह के हवाले से अहम हिदायत है कि हेडिंग्स और अहम अल्फाज जो कीवर्ड्स हैं उनके लिए कटा हुआ नीला मार्कर इस्तेमाल कर सकते हैं आप, और ताहम अगर तलबा कटे हुए मार्कर से लिखने पर अबूर नहीं रखते, महारत अगर नहीं रखते, तो गोल टिप वाला जो नीला मार्कर है इस मकसद के लिए वो उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरे नंबर पर ये तफसीली सवाल है, इसके लिए आपके पास ये फुल पैटर्न और फुल आपका लेंथ जो पेपर है उस हवाले से ये उसकी टाइम पीरियड निकाला है कि 25 से 30 मिनट, और आपका पेपर बैलेंस, और जब एग्ज़ामिनर के पास जाएगा एक बैलेंस पेपर तो ही आप लोग अच्छे मार्क्स हासिल कर सकोगे। लेकिन क्योंकि क्लास टेस्ट है वो आपको पता है 45 मिनट का होता है, तो आपको अगर 7 शॉट दिए गए हैं तो 2 मिनट में 1 शॉट होगा, 14 से 15 मिनट्स हैं, उसके बाद आपके पास आधा घंटा बाकी है, तो 10 मिनट में हदीस का तर्जुमा और तशरीह, और उसके बाद नेक्स्ट जो आपके पास 15 मिनट्स होंगे या 20 मिनट्स होंगे उसमें आप लॉन्ग क्वेश्चन करेंगे। तो लॉन्ग क्वेश्चन करने का तरीका आपके सामने है। सबसे पहले आपने नेक्स्ट पेज से शुरू करना है, उसी पेज से आपने स्टार्ट नहीं करना। मेन हेडिंग दोगे सवाल नंबर 6, उसके बाद हेडिंग दोगे तफसीली सवाल, और फिर अकीदा ख़त्म नबूवत, मसलन ये क्वेश्चन है आपका तो ये हेडिंग दोगे, और नेक्स्ट उसमें फिर अकीदा ख़त्म नबूवत के हवाले से जो सब